नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोने के कुछ नियमों के बारे में। हर व्यक्ति को इन नियमों के बारे में जरूर जानना चाहिए कि सोने के क्या क्या नियम होते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, किसी सूने मकान में, मंदिर में या शमशान में कभी भी नहीं सोना चाहिए। सूने मकान में अकेले नहीं सोना चाहिए। और विष्णु स्मृति यह कहती है कि यदि कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसे अचानक से नहीं जगाना चाहिए, एकदम से उसे नहीं जगाना चाहिए जिससे वह चौंक जाए। आराम से उसे जगाएं। और चाणक्य नीति यह कहती है कि विद्यार्थी, नौकर और द्वारपाल ये लोग यदि देर तक सो रहे हो इन्हें जगा देना चाहिए, ज्यादा देर इनको नहीं सोने देना चाहिए। और पद्म पुराण यह कहता है कि किसी व्यक्ति को आयु रक्षा के लिए या स्वस्थ रहने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और बिल्कुल अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे तर्क यह है कि यदि आप अंधेरे कमरे में सोते हैं तो सूर्य की किरणें, कब सूर्योदय हुआ वो आएगी नहीं, सूर्योदय का आपको पता ही नहीं चलेगा और आप लंबे समय तक या यूं कहें कि लेट तक सोए रह जाएंगे। इसलिए आपको किसी भी अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए। महाभारत में यह एक अनोखी बात बताई गई है कि जिस व्यक्ति के पैर गीले हों उन्हें उन पांवों को पोंछ करके फिर सोना चाहिए, गीले पैर नहीं सोना चाहिए। और यह भी कहा गया है, टूटी खाट पर, टूटे हुए पलंग या फटे हुए बिस्तर पर भी नहीं सोना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो सोते सोते कुछ खा रहे हैं या खाते ही सो गए, तो झूठे मुंह भी नहीं सोना चाहिए। अगर झूठे मुंह सो रहे हैं, गीले पैर से सो रहे हैं तो लक्ष्मी की, धन की हानि होती है। यही यदि आप सूखे पैर और झूठा मुंह अगर आपका नहीं है तो धन की प्राप्ति अवश्य होती है। अब देखिए, यहाँ एक खास बिंदु यह भी आता है कि हमें सोना चाहिए, यह बात हो रही है, लेकिन किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए यह आप जानिए। पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोने से प्रबल चिंता की प्राप्ति होती है, यानी व्यक्ति को कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई भय खाए रहता है, सताई रहता है। इसलिए पूर्व या पश्चिम की तरफ सिर करके ना सोएं। ध्यान दें, मैं कह रहा हूं कि सिर करके ना सोएं। मुंह यदि आप उठेंगे तो मुंह किस तरह होगा यह आप देखिए। उत्तर की ओर मुंह करके सोने से अकाल मृत्यु या हानि का भय बना रहता है। दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन, आयु व यश, कीर्ति ये बढ़ते हैं। आचार मयूख में ये सारी बातें कही गई है। यहाँ यह भी कहा गया है कि दिन के समय कभी नहीं सोना चाहिए। अब देखिए, गर्मी के दिनों में, ज्येष्ठ माह में दोपहर में 1 घंटे की निद्रा हमें लेनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। बाकी और दूसरे किसी भी मास में दिन में नहीं सोना चाहिए। इससे भय, हानि और चिंता या अकारण द्वेष या विद्रोह जैसी स्थितियां पैदा हो जाती। ब्रह्म वैवर्त में कहा गया है कि दिन में या सुबह और सायंकाल को सोने वाला व्यक्ति रोगी और दरिद्र हो जाता है। और हमें कब सोना चाहिए और कब उठना चाहिए, इसका सीधा एक आप सूत्र समझें कि सूर्यास्त से 1 पहर पहले उठें और सूर्यास्त से 1 पहर बाद में आपको सोना चाहिए। 1 पहर का मतलब हो गया 3 घंटे का समय, यानी सूर्यास्त के 3 घंटे बाद आपको सो जाना चाहिए और सूर्यास्त से 3 घंटे पहले आपको उठ जाना चाहिए। अब यहाँ यह भी एक खास बात होती है कि किस तरफ सोएं। तो आप यह ध्यान रखें कि सोने के लिए सबसे उचित जो तरीका है वह यह है कि बाईं करवट सोएं। जी हाँ, आप दाएं हाथ से भोजन करते हैं और बाएं हाथ चलते हैं। रोड पर जब हम जाते हैं, यातायात के नियमों का जब हम पालन करते हैं तो बाईं तरफ चलते हैं। बाईं ओर करवट लेकर जैसे ही आप सोते हैं, आप यह ध्यान रखें कम से कम 10 मिनट तक बाईं ओर करवट लेकर के सोएं, फिर आपकी जैसी इच्छा हो आप सोएं। इससे हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जिनको उदर जनित रोग होते हैं वह दाईं करवट सोने की वजह से हो जाते हैं। आप ध्यान रखें, बाईं करवट सोएं, काफी ज्यादा आपको फायदा होते हैं। एक बात और आप ध्यान से समझें कि जब हम सोते हैं, सीधे सो रहे हैं तो सीने पर हाथ रखकर, छाती पर हाथ रखकर नहीं सोना चाहिए। छत के बीम के नीचे आपका बिस्तर नहीं होना चाहिए और आपको बीम के नीचे नहीं सोना चाहिए। बीम को टाल करके या तो बीम से उधर या इस तरफ आपको सोना चाहिए। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि
आप जब सोते हैं, यदि आप सीधे सोते हैं तो पांव पर पांव रखकर भी आपको नहीं सोना चाहिए। इससे भी श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। अब देखिए, जब हम सोने की बात कर रहे हैं तो बात पलंग और बिस्तर की आ रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिस्तर पर बैठकर खाते हैं, तो यह ध्यान रखें कि शैया पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए और चाय भी नहीं पीनी चाहिए। यदि आप चाय पीनी है या अल्पाहार करना है या भोजन करना है तो आप वहां से उस जगह को, अपने बिस्तर को, अपने पलंग को, अपनी शैया को छोड़ करके किसी दूसरी जगह बैठ करके आप चाय, पानी और नाश्ता करें। यह ध्यान रखें, पलंग पर बैठकर आप कुछ न खाए पिए भोजन न करें। सोते समय पढ़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सो जाते हैं फिर किताब को पकड़ करके वो पढ़ने लग जाते हैं। तो यह ध्यान रखें कि सोते समय नहीं पढ़ना चाहिए। इससे आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, नेत्र ज्योति क्षीण होने लग जाती है। यहाँ एक बात और समझने की है, क्योंकि यह कलयुग है, आजकल लोग पढ़ाई मोबाइल में कर रहे हैं, तो यह भी ध्यान रखें कि यदि आप सो रहे हैं तो सोते सोते मोबाइल न चलाएं, क्योंकि जब आप सोते सोते मोबाइल चला रहे हैं आपकी आंखें कमजोर होने का 100% अवसर रहेगा। तो ध्यान रखें, सो करके मोबाइल न चलाएं। और यहाँ एक बात और खास है कि यदि आप रात्रि काल में मोबाइल चला रहे हैं तो केवल मोबाइल की रोशनी आपके लिए उपयुक्त नहीं है, कमरे की और कोई लाइट भी जलती रहनी चाहिए ताकि आपकी आंखों पर ज्यादा भार नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग जो होते हैं जो जब सोते हैं उन्हें ज्ञात नहीं रहता और ललाट पर तिलक रह जाता है। यह भी बड़ा अशुभ है कि सोते समय आप निश्चित रूप से ध्यान रखें कि सोते समय आपके ललाट पर तिलक नहीं होना चाहिए। यहाँ यह भी कह सकते हैं कि यदि आप सोने जा रहे हैं तो उसके 10 मिनट पहले अपने मुंह, हाथ, पांव को धो करके आप सोने के लिए जाएं। यहाँ आपको 16 नियम बताए गए हैं। तो यह भी कहा गया है कि यह जो 16 नियम बताए हैं, इन नियमों का पालन करने वाला यशस्वी, निरोगी और दीर्घ आयु वाला व्यक्ति बनता है। यह संदेश जन जन तक पहुंचाएं और आप भी इसका अनुसरण करें। धन्यवाद।